हरिओम। हम लगातार श्री मद्भागवत गीता जी पे विचार करते आ रहे हैं। तो पीछे अध्यायों में भगवान ने अपना विश्व विराट रूप दिखाया, तो जिसको देख के अर्जुन बहुत भयभीत हुआ, बहुत हर्षित हुआ। दोनों ही बात, क्योंकि वो विराट रूप जो है, महाराज ने उपदेश किया कि हे अर्जुन, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा। तो वो उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से प्रसन्न था। परंतु जो विश्व विराट रूप है वो बहुत विस्तार है। उसका ना कोई याद है, ना ही कोई अंत है। ना उसके हाथ गिने जा सकते हैं, ना उसके पांव गिने जा सकते हैं, ना उसके मुख गिने जा सकते हैं। ना वो कहीं से शुरू हो रहा है और ना कहीं पे उसकी समाप्ति हो रही है। और अनेकों अनेक प्राणी समुदाय सब महाराज के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। एक मुख से प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे मुख से निकल रहे हैं। और ऐसे ऐसे मुख की आकृतियां हैं, शरीर की ऐसी ऐसी आकृतियां हैं जिसको देख के कोई भी भयभीत हो जाए। क्योंकि संसार का, विश्व का कोई एक जरा भी महाराज की प्रीति से बाहर नहीं है। उनके अंदर ही सब कुछ है। उसके अंदर ही सभी देवता आ जाते हैं, उनके अंदर ही सब कुछ उनके अंदर ही आ जाता है। तो वो उतना विस्तारित रूप देख पाना एक इंसानी समझ से परे की बात है। ये तो भगवान ने बड़ी अनुकंपा की, बड़ी कृपा की कि अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो उस विश्व विराट रूप की एक झलक पा सका। झलक ही कहेंगे, क्योंकि संपूर्ण तो उस मालक को वो मालक ही जान सकता है, देख सकता है। उसके अलावा किसी जीव की मतलब सीमा से बाहर है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप अपने सबसे प्यारे सौम्य रूप में आ जाए। सौम्य रूप चतुर्भुज रूप होता है। एक हाथ में शंख गदा पद्म ऐसे होते हैं। भगवान विष्णु का जो परम सौम्य रूप है, सात्विक रूप है, उसमें आ जाए। तो उसमें आए तो अर्जुन ने बहुत उपमा की, स्तुतियां गायन करी और कहने लगे, आगे ज्ञान फिर पूछ रहे हैं हम सब के लिए। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पीछे बताए रास्ते से निरंतर आपका भजन सिमरण ध्यान लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, आपने जो रास्ते बताए तो कुछ साधक तो आपको साकार मानते हैं, सगुण मानते हैं और आपकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ आपको निराकार मानते हैं और ध्यान समाधि द्वारा पाना चाहते हैं। तो दोनों में से उत्तम कौन है? तो श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझ में मन एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सद्गुण परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझ में को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। कहते हैं कि हे अर्जुन, मूल बात, मुख्य बात है कि भाव कैसा है, श्रद्धा कैसी है। अगर कोई सगुण में भी लगा है
और उसका भाव, उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे योगियों से भी ज्यादा प्रिय है। फिर महाराज कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत है और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहने का भाव यह है कि जो एक भाव से एक भाव सम दृष्टि से भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले पुरुषों को साधना में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। कहने का भाव है कि इंद्रियों को रोकना, किसी आलंबन के बिना उस ईश्वर की भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है। सामने कोई स्वरूप हो, किसी मूर्ति हो, तो उसका आलंबन आसानी से लिया जा सकता है, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर जो खोज करनी है वो बड़ा ही दुष्कर कार्य है, वो कोई आसान कार्य नहीं है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हुए भजते हैं, वो अच्छे हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और हे अर्जुन, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। कहने का भाव है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी मन वचन कर्म द्वारा पूजा अर्चना कर। अगर तेरा मन नहीं टिकता, मन एकाग्र नहीं होता, तो तू योग के द्वारा इस मन को एकाग्र कर। फिर महाराज आगे कहते हैं, और हे अर्जुन, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, योग भी नहीं कर सकता, तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही प्रायण हो जा। फिर तू ऐसे कर, जो भी कर्म करे वो मेरे समर्पित करता चल। ये मालिक आपने करवाया, मैं तो क्या करने वाला हूं, ऐसा भाव कर और मेरे प्रायण तू कर्म कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। तो महाराज यहाँ पे सभी मार्ग बता रहे हैं कि सभी रास्ते आते मेरे तक ही हैं। इंसान कौन सा मार्ग आसानी से कर सकता है, वो अपने अपने हिसाब से देख ले। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर साधक जन जो साधना करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। वही बात फिर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई आलंबन लेके साधना करता है, कोई बिना आलंबन के साधना करता है, कोई योग करता है, कोई भक्ति करता है, कोई मन वचन कर्म इंद्रियों द्वारा करता है।
तो तू जैसे भी हो, तू सूरवीर है, तो मन बुद्धि दुआ को एकाग्र करके सबके कर्म मेरे पे समर्पित कर दे, और तू अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसको भी निभाता रहे। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जिसका पता ही नहीं है और कर रहा है तो उसका फायदा नहीं है। पहले पता होना चाहिए ज्ञान, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, तो कहते हैं ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान से ही क्या हो जाएगा अगर हम अपने कर्मों पे अपना अधिकार जमाते हैं कि करने वाला मैं हूं, तो फिर कहते हैं ध्यान भी श्रेष्ठ नहीं है। तो सब कर्मों के फल का त्याग करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। जिसका त्याग कर दिया तो फिर जो मन की इच्छा है वो भी खत्म हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का जो चिंतन नहीं रहेगा। और जब चिंतन ही नहीं रहा तो फिर सब काम हो ही जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में सब समय में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम है, और जो क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी क्षमा कर देता है, माफी दे देता है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भगत मुझको प्रिय है। कहने का क्या भाव है, महाराज कहते हैं कि जिसको ज्ञान हुआ, ज्ञान से ध्यान हुआ, ध्यान से कर्मों का जिसने त्याग किया, और जिसने कर्मों का त्याग कर दिया उसको शांति मिल जाएगी। क्योंकि जब तक हम ये समझते हैं कि मैं कर्म करने वाला हूं, तो कर्म में तो अलग अलग उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। इस संसार में विचरते हुए लाभ हानि होगी ही होगी, सुख दुख होंगे ही होंगे, मित्र और बैरी होंगे ही होंगे। कब तक? जब तक हम क्रिया करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, तब तक। अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। उससे किसी को सुख खुशी भी प्राप्त हो सकती है, किसी को दुख भी हो सकता है, भाव मित्र और बैरी भी हो सकते हैं। महाराज कहते हैं, अगर तूने कर्मों का त्याग कर दिया तो ना ना फिर तेरे को सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई लाभ है, ना हानि है। क्योंकि जो करता है वो तो मालिक है, और जब वो मालिक है उसके इच्छा से सब हो रहा है, तो लाभ हानि भी किसकी होगी? उस मालिक की, या हमारी क्या है? हम तो सिर्फ जैसे वो नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। जब हमारा सब कर्तापन ही हम खत्म हो गया, तो फिर हमारा इस संसार में हम कुछ भी करें, उससे जो भी हो, हमें कोई ना तो नुकसान है ना कोई फायदा है, हमें सिर्फ शांति मिलेगी। फिर उससे हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है और कोई मित्र भी नहीं है। क्योंकि जब मित्र और दुश्मन तब तक है जब तक अहंकार रूपी कर्तापन आपने अंदर है। जब अहंकार रूपी कर्तापन खत्म जिसका हो गया, तो उसमें कभी भी मित्रता और बैरी का भाव नहीं रहेगा। महाराज कहते हैं, ऐसा अगर कोई हो जाए साधक,
तो वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। फिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, जिससे कोई भी जीव गुस्से को प्राप्त ना हो, उद्वेग को प्राप्त ना हो, जो स्वयं भी किसी जीव से किसी से गुस्सा ना करे, कोई गुस्सा दिलाए तो उसे गुस्सा ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, तथा जो हर्ष, शोक, भय, राग, द्वेष से रहित है, वह भगत मुझको प्रिय है। कि जो मेरे प्राण हो गया, मुझ में समर्पित हो गया, उसको कोई कुछ कहे, उसका ध्यान तो निरंतर मेरे में है, तो वो फिर हर शोक से दूर है, वो गुस्से से दूर है, काम क्रोध से दूर है, तो वो मेरे को बहुत ही, महाराज कहते हैं, वो मेरे को बहुत प्रिय है अर्जुन। और कहते हैं, हे अर्जुन, जो आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई, जो इच्छाओं से रहित है, जब इच्छा कब तक है? जब तक मैं कर्तापन हूं, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बदले मेरे को ये मिलेगा। जब कर्तापन ही मैं नहीं हूं तो इच्छा भी नहीं है, और इच्छा ही नहीं है तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर शांति ही शांति है। महाराज कहते हैं, जो इच्छा रहित है और बाहर भीतर से शुद्ध है, एक ही भाव जिसके अंदर है, जो पक्षपात से रहित है, दुखों से मुक्त है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भगत मुझको प्रिय है। फिर महाराज कहते हैं, और जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति रहित है, वह मुझको प्रिय है। और हे अर्जुन, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है, और रहने में के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस ऊपर कहे धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वह भगत मुझको अति प्रिय है। इसमें भगवान कहने का भाव क्या है कि जो भी भगत है, चाहे वो किसी भी रास्ते से चल रहा है, पर अगर जब तक उसकी मैं है, तब तक वो मेरे को प्रिय नहीं है। जब उसकी मैं खत्म हो जाती है, वो सब में सम हो जाता है, सुख दुख में, राग द्वेष में, बेरी मित्र में, धन में, गरीबी में, सब में सम हो जाता है, और मेरा जो चिंतन करता है वो मुझे अति प्रिय है। तो यहाँ पे महाराज ने कह दिया, निर्णय दे दिया कि सगुण या निर्गुण ऐसा कुछ नहीं है, जिसका भाव श्रेष्ठ है वो मुझे प्रिय है। हरि ओम।